हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी अच्छी तरीके से चल रहा होगा। गाइस, आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल और बीएससी नर्सिंग को नज़र में रखते हुए एक इम्पोर्टेंट बायोलॉजी का एमसीक्यू करने वाले हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट जो है राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है? वह पादप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फल और फूल नहीं होते हैं, वह क्या कहलाता है? वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन एम है आपका मॉस, फर्न, पाइनस, शैवाल। क्या होगा राइट आंसर? वह पादप जिसमें बीज तो होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते, क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। और पाइनस कहलाते हैं। ये जो है एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है। मॉस किस में आता है आपको पता होगा। मॉस जो है एक ब्रायोफाइटा होता है। सॉरी, मॉस क्या है? एक ब्रायोफाइटा है। सॉरी। मॉस क्या है? एक ब्रायोफाइटा है। ठीक है। फर्न क्या है? टेरिडोफाइटा में आता है ये। ठीक है। और उसके बाद शैवाल तो आप लोगों को पता होगा, थाइलोफाइटा का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगला पूछा जा रहा है, निम्न में से किस में क्लोरोक्रियोन नामक वर्णक पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन है जो जिसमें जो है क्या पाया जाता है? क्लोरोक्रियोन नामक वर्णक पाया जाता है। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए में है आपका एनिलीरा, ऑप्शन बी में है इंसेक्टा, ऑप्शन सी में है इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन डी में है निम्न श्रेणी के कॉर्ड्रेटा। क्या होगा राइट आंसर? यानी किस श्रेणी के जीवों में जो है, जंतुओं में क्लोरोक्रियोन नामक वर्णक पाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एनिलीडा संघ का। ठीक है। एनिलीडा संघ के जो होते हैं उसके जीवों जो होते हैं, उसके जीवों में क्या पाया जाता है? क्लोरोक्रियोन नामक वर्णक पाया जाता है। क्लोरोक्रियोन याद रखिएगा, इसका जो अच्छा उदाहरण होता है एनिलीडा का केंचुआ। केंचुआ इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उसके बाद एस्केरिस, नाम सुने होंगे आप लोग, एस्केरिस का। ठीक है, ये दोनों इसका उदाहरण है। और इसके जो त्वचा होते हैं ना, केंचुआ तो इस तरीके से होते हैं, आपको पता होगा, बहुत बड़ी बड़ी होती है। इसके जो है कोशिका द्रव में जो है क्या पाया जाता है? क्लोरोक्रियोन नामक वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? बीटा सॉरी अगला प्रश्न है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज किस पोषक तत्व के विघटन में मदद करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज किस पोषक तत्व के विघटन में मदद करता है? ऑप्शन ए में माल्टेज, ऑप्शन बी में है लैक्टेज, ऑप्शन डी में एमाइलेज, ऑप्शन डी में है रेनिन वर्णक। बीटा ग्लैक्टोसाइड किस पोषक तत्व के विघटन में मदद करता है? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लैक्टेज, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये जो बनता है किस प्रोसेस के द्वारा बनता है? आप लोगों को पता होगा, ये जो कोशिका द्रव्य होते हैं, कोशिका द्रव्य में एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, उस प्रोसेस के द्वारा जो है क्या बनता है? आपका लैक्टेज बनता है। ठीक, लैक्टेज के द्वारा बनता है ग्लाइकोलाइ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ठीक है,
चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मेलानिन किस एमिनो अम्ल से बनता है? मेलानिन किस एमिनो अम्ल से बनता है? ऑप्शन ए में है ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन बी में है प्रोलीन, ऑप्शन सी में है आपका ग्लाइसिन, ऑप्शन डी में है टायरोसिन। मेलानिन किस एमिनो अम्ल से बनता है ये आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, टायरोसिन इसका सही आंसर होगा। ठीक, टायरोसिन नामक वर्णक से क्या बनता है? मेलानिन बनता है। ऑप्शन नंबर डी जिसका इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ये क्या है? टायरोसिन क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड होता है। यानी कि जिसको हम लोग बहुलक के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, डीएनए के हेलिकल संरचना की खोज किसने किया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डीएनए के हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक, मेंडल और विल्किंसन और फ्रैंकलिन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। ले बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्यूरिन की संरचना है? निम्न में से आपको बताना है कौन एक प्यूरिन की संरचना है। सभी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है और बताना है कौन जो है इसमें जो है प्यूरिन की संरचना है। क्या इसका आंसर ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या सी होगा या डी होगा? कौन सी संरचना जो है प्यूरिन का है? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो है एक प्यूरिन की संरचना है। ठीक, ऑप्शन ए में जो आपको दिख रहा है वो एक थायमीन की संरचना है। ठीक है, ये किसका है? थायमीन का। और उसके बाद ऑप्शन बी में जो दिख रहा है आपको साइटोसिन है। ठीक, ये क्या है? साइटोसिन है। और ऑप्शन सी में जो है आपका यूरेसिल। ठीक, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन शैवाल केराजिन उत्पन्न करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से शैवाल ऐसे हैं जो केराजिन उत्पन्न करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन जो है कि केराजिन उत्पन्न करते हैं? क्या ये नील हरित शैवाल होते हैं, हरित शैवाल होते हैं, भूरे शैवाल होते हैं या लाल शैवाल होते हैं? कौन जो है केराजिन उत्पन्न करते हैं? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लाल शैवाल। ठीक है, लाल शैवाल जो होते हैं केराजिन उत्पन्न करते हैं। लाल शैवाल लाल क्यों दिखता है ये आपको बताना है। लाल शैवाल लाल क्यों दिखता है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो होगा फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, फाइकोएरिथ्रिन नामक जो है फाइकोएरिथ्रिन नामक वर्णक पाए जाते हैं जिसके कारण से लाल शैवाल लाल दिखते हैं। अच्छा, भूरा शैवाल भूरा क्यों दिखता है? भूरा शैवाल भूरा क्यों दिखता है? याद रखिए फ्यूकोजेंथेनिन के कारण। फ्यूकोजेंथेनिन के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए दिखता है। हरित शैवाल में क्या होता है? सेल्यूलोज भी होते हैं और हरित लवक भी होते हैं। ठीक है, नील हरित शैवाल में आपको नीला और कैसा दिखता है? हरा दिखता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या था हमारा? केराजिन किससे प्राप्त होते हैं? तो लाल शैवाल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ले बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अर्ध अधोवर्ती अंडाशय किस में पाए जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अर्ध अधोवर्ती अंडाशय किस में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। बैगन में, सरसों में, सूर्यमुखी में या आलू बुखारा में? क्या होगा राइट आंसर?
अर्ध अधोवर्ती अंडाशय किसमें पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, आलू बुखारा। ठीक है, आलू बुखारा में क्या पाया जाता है? अधोवर्ती अधोवर्ती जो है अर्ध अधोवर्ती अंडाशय पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, बैगन में क्या पाया जाता है? यानी कि बैगन में किस प्रकार का अंडाशय पाया जाता है आपको बताना है। बैगन में उर्ध्ववर्ती पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, लिख देते हैं यहाँ पे उर्ध्ववर्ती। ठीक है, इसमें कौन सा अंडाशय पाया जाता है? उर्ध्ववर्ती पाए जाते हैं। ठीक है, आपका सरसों जो होता है, ठीक है, सरसों में क्या पाया जाता है? उर्ध्ववर्ती ही पाया जाता है। सूर्यमुखी में कौन सा अंडाशय पाया जाता है? अधोवर्ती अर्धवर्ती अर्धवर्ती अंडाशय पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सूर्यमुखी में कौन सा पाया जाता है? अर्धवर्ती पाए जाते हैं। और जो है यह किस में पाया जाता है? आलू बुखारा और किस किस में पाया जाता है? आलू बुखारा पाया जाता है आपका गुलाब में। ठीक है, ये गुलाब में भी पाया जाता है, याद रखिएगा। गुलाब हो गया। प्लम यानी कि पेड़ जिसको कहते हैं, सॉरी, ये बेर में भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोबिलाई या शंकु किस में पाए जाते हैं? एस्ट्रोबिलाई या शंकु किस में पाए जाते हैं? क्या मॉर्केंसिया में पाया जाता है, इक्विसिटा में पाया जाता है, सिल्विनिया में पाया जाता है, टेरिस में पाया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? एस्ट्रोबिलाई या शंकु किस में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना, नीट में भी पूछा है और जो है ना बीएससी नर्सिंग में भी पूछा है। ठीक, ये क्वेश्चन जो है दोनों में पूछा गया है। तो क्या होगा राइट आंसर? एस्ट्रोबिलाइजेशन को किस में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मॉर्केंसिया में। ठीक है, और मॉर्केंसिया किस में आता है? जिम्नोस्पर्म में आता है, याद रखिएगा, एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नारियल का फल किस प्रकार का है? अगला प्रश्न क्या है? नारियल का जो है फल है किस प्रकार का फल है? अधिष्ठ फल है, यह सरल फल है, दृढ़ फल है, संपुट फल है? नारियल किस प्रकार का फल है? तो आप लोग सभी को आंसर पता होगा। नारियल होते बहुत ही जटिल होते हैं, तो ये क्या है? दृढ़ फल का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न में कौन घोड़े के गण को दर्शाता है? कौन जो है घोड़े के गण को दर्शाता है, ये आपको बताना है। इक्विडी, पेरिसोडक्टाइला, कैबेलस, फायरस? क्या होगा राइट आंसर? कौन जो है घोड़े के गण को दर्शाता है? आप लोगों को पता होगा, घोड़ा एक स्तनधारी प्राणी है जिसे 4 पैर होते हैं, तेज दौड़ता भी है। घोड़ा तो सभी ने देखा होगा। तो यह जो है ना घोड़े के संबंध में पूछा रहा है, कौन इसके गण को दर्शाता है? क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये इसके किसको दर्शाता है? ये गण को दर्शाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में है इक्विटी, ये किसको दर्शाता है? इक्विटी जो है ना घोड़े के कुल का नाम है, इक्विटी। ठीक है, याद रखिएगा, घोड़े के कुल का क्या नाम है? इक्विटी है। उसके बाद जो है फायरस ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है आपको, यह जो है ना फायरस जो होते हैं ना, इसके जाति का नाम, घोड़े के जाति का क्या नाम है? फायरस है। ठीक है, आई होप अभी क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? राइबोसोम युक्त
राइबोसोम युक्त आरएनए का जैव संश्लेषण कहाँ पे होता है? राइबोसोम युक्त आरएनए जो होते हैं, राइबोसोम आपको पता होगा 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, और जो आरएनए का फुल फॉर्म भी पता होगा। इसका जो है जैव संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में, गोल्गी उपकरण में, माइक्रोबॉडीज में, केंद्रक में। आप ये आपको चौथा ऑप्शन भी दिख रहा होगा, कहाँ होता है राइबोसोम युक्त आरएनए का जैव संश्लेषण? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, केंद्रिका में होता है। और जो है आपको ये ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, बी ऑप्शन नंबर बी में है गोल्गी उपकरण। इस यहाँ पे किसका संश्लेषण होता है? ग्लाइकोलिपिड एंड यानी एवं ग्लाइकोप्रोटीन का। ठीक है, यहाँ पे किसका संश्लेषण होता है? ग्लाइकोलिपिड एवं ग्लाइकोप्रोटीन का। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? आपको पता होगा, यहाँ पे जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आई होप अब ये क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न कोशिकांग युग्म में किसमें डीएनए नहीं होता है? यानी ऐसा युग्म खोजना है कि जिसमें केंद्र डीएनए नहीं होता है। क्या होगा राइट आंसर? किसमें डीएनए नहीं होता, ये युग्म आपको चुनना है। ऑप्शन ए में है आपको सूत्रकणिका एवं लयनका। ऑप्शन बी में है आपको क्लोरोप्लास्ट एवं रसदानी। ऑप्शन सी में है लयनका एवं रसदानी। ऑप्शन डी में है केंद्रक, आवरण और सूत्रकणिका। क्या होगा राइट आंसर? देखिए, चलिए ऑप्शन को देखते हैं। सूत्रकणिका एवं लयनका। लयनका क्या होता है? ये लाइसोसोम है। ठीक है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लयनका कहा जाता है। सूत्रकणिका में तो होता है, लाइसोसोम में नहीं होता, अलग बात है, लेकिन सूत्रकणिका में तो होता है। यहाँ क्लोरोप्लास्ट में भी जो है क्या पाया जाता है? डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, रसदानिया में नहीं पाए जाते हैं, अलग बात है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ऑप्शन में लयनका यानी कि लाइसोसोम यहाँ तो नहीं पाया जाता है, रसदानी में भी नहीं पाया जाता है, केंद्रक में पाए जाते हैं, सूत्रकणिका में भी पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि डीएनए किस में नहीं पाया जाता है, किस युग्म में नहीं पाया जाएगा? तो लयनका और रसदानिया दोनों में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में क्षारीय अमीनो अम्ल को पहचानिए। ऐसा युग्म चुनना है, ऐसा ऑप्शन को चुनना है जिसमें जो है ना, ऐसा एमिनो अम्ल को चुनना है आपको जिसमें जो है एमिनो अम्ल जो है क्षारीय होना चाहिए। क्या लाइसिन है, वैलिन है, टेरोसिन है, ग्लूटामिक अम्ल है? क्या होगा आंसर? कौन सा एमिनो अम्ल क्षारीय होते हैं? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। ठीक है, लाइसिन। लाइसिन जो इसका करेक्ट आंसर होगा। लाइसिन कैसा है? क्षारीय एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक है, बाकी बात अम्लीय एमिनो अम्ल है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ठीक है, यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या बोला जा क्या बोल सकते हैं अंग्रेजी में? एसिडिक एमिनो अम्ल। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के लास्ट प्रश्न। आई होप आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।